जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ख्वाजा सिराज सोसाइटी पंजाब की हेड महनूर उर्फ मोन से। वैसे तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी सालों से लेकिन ये ख्वाजा सिराहों की बहबूद के लिए काम कर रही हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ख्वाजा सिराहों के क्या क्या मसाइल हैं और उनके उनके हवाले से कुछ कानून साजी भी हो चुकी है और अब सूबाई लेवल पर कुछ कानून बनने के लिए जा रहा है। तो सारी तफसीलात क्या हैं हम इनसे पूछते हैं। जी महनूर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, वैसे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आप पिछले कोई 10 साल से कर रही हैं, तो वो जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है और काफ़ी एक्सेल किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ बैठी हुई हैं ख्वाजा सिराहों की बहबूद के लिए काम करी। कोई चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देखने चाहिए। डेफिनेटली पैसेंस हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंसानियत को भी सर्व करना चाहिए। हमें इंसानियत को भी फ़रोग़ देने के लिए इंसानियत के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे लेकिन हकूक़ुल बात माफ़ कभी भी नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कंपाइल अप हुई मेरी ज़िंदगी में और मुझे डिसीजन लेने पे मैंने एक किस्म की मैं एक राग़िब हो गई उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर मैंने फ़ोकस करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे साथ ये सारे मसाइल हैं तो वो कम्युनिटी, वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास मेरे जितने मौक़े शायद नहीं हैं या नहीं थे, उनके साथ जो मुआशरा सलूक करता होगा तो वो उस चीज़ से कैसे तो ओवरकम आपको करती किस तरह होंगी। के मसाइल थे, काइंडली वो भी ज़रा हमें बताइएगा। जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन उसका जो है हमारी दिमागी और हमारी जिस्मानी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो उस स्टडी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिसमें मैं डिस्क्रिमिनेट होती थी, मेरे साथ तफरीक़ा सलूक किया जाता था, मुझे स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता था और उसके साथ साथ मैं हरास और मोलेस्ट भी होती थी। और चूँकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है और हमारा क्योंकि ब्रॉटअप भी ऐसा हुआ होता है, तो उस वक़्तों में जब मेरे साथ बहुत अर्ली स्टेज में ये सब होता था तो मैं दिमागी तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। और थैंक गॉड अल्लाह का करम था कि मेरे पास मेरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम था, जिसकी वजह से मैं कुछ अरसा उस दिमागी दबाव में रहती थी, फिर निकल के बाहर आ जाती थी। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो मुझे इन चीज़ों का दुगनी स्पीड से सामना करना पड़ा, दुगनी इंटेंसिटी से सामना करना पड़ा। तब मैंने डिसाइड किया कि मेहनत करने के बावजूद, एजुकेशन होने के बावजूद अगर मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो वो कम्युनिटी जिनके पास ना एजुकेशन है, जिनके पास ना सपोर्ट सिस्टम है, वो कितने मुस्लिम मसाइल का सामना उनको करना पड़ता होगा। तो मैंने एक यूथ फेस्टिवल था उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे एक रिनाउन जो है हमारी डेवलपमेंट सेक्टर की पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने मुझे अपने डेवलपमेंट सेक्टर के लिए ऑप्शन दी और मैंने इस चीज़ को अवेल किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कम्युनिटी को सर्व करूँगी और अपनी एजुकेशन का एक सही तरीके से इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा कि मतलब आप हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, सारा कुछ है, तो मतलब ख्वाजा सिराह हमारी सोसाइटी का समझें कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे लोग ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ कि बात करना भी पसंद नहीं करते। होता है ना कि मतलब वो मांग रहे हैं तो उन्हें कहें कि भाई आप मांगे नहीं, आप हमारे घर पे काम कर लें। किसी नौयत का भी काम हो सकता है, गाड़ी साफ करने का हो सकता है, बर्तन धोने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लोग मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बताइएगा जब वो बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल्स में वगैरह जो है उनके लिए अलग तो कोई है नहीं है, तो जब वो अस्पताल उन्हें जाना होता है तो क्या वहाँ पर भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है उनको तकरीबन हमारे हर शोबा जात में जो है तफरीक़ा सलूक का सामना करना पड़ता है। अब उस तफरीक़ा सलूक की वजह से वो अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं ना, बुनियादी हकूक़ जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ठीक है, उन तक उनकी रसाई नहीं है और उसकी वजह से सेहत भी उनका बुनियादी हकूक़ है, उसकी वजह से उनकी उस पर भी रसाई नहीं थी। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने 2012 में जब स्ट्रगल स्टार्ट की थी, तो स्ट्रगल स्टार्ट करने के बाद हमने गवर्नमेंट को जो है 2015 में कन्विंस किया था और कन्विंस करने के बाद हमने इस तरह की रसाई बनाई, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो अपने मसले शायद जो दुनियादार हैं या मेन स्ट्रीम की कम्युनिटी है उनको बताना पसंद नहीं करते, या उनके दिल में एक डर है कि हम बताएंगे तो ये हमसे आगे पता नहीं किस तरह के सवाल करेंगे हमारी जेंडर को लेके, हमारी पर्सनैलिटी को लेके।
और हमारी आइडेंटिटी को लेके। तो वो एक फ़ियर की वजह से बैरियर आ गया था और एक तरफ एक दूसरा बैरियर आ गया था, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो सेंसिटाइज़ नहीं हैं, उनकी तरफ से भी एक रुकावट आई थी कि वो भी उस तरह का कंफर्ट ज़ोन शायद इस कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे थे, जो कि उनको बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड करना चाहिए था। तो तब गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएटिव लिया हमारी एडवॉक्सी के बाद और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स जो हैं वो वजूद में आए। जहाँ पे आज आप बैठी हुई हैं, ये भी एक वही मॉडल में से एक मॉडल है कि कम्युनिटी ही कम्युनिटी को एक्सेस दे उनकी हेल्थ के राइट्स के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको HIV एड्स के ऊपर उनके काम करते हैं, उनके STDs के ऊपर काम करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर और हेपेटाइटिस के ऊपर। और इन केस अगर कोई कम्युनिटी का मेंबर पॉजिटिव आ जाता है या वो उनकी डिसीज डिक्लेयर हो जाती है, तो हमारे पास रेफरल मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के थ्रू हम एक्सेसिबल बनाते हैं ताकि उस पॉजिटिव सेरा पर्सन को ट्रीटमेंट मिल सके। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कम्युनिटी है इनको सोशली कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस कम्युनिटी को स्टिल जो है वो अपने बेसिक जो सोशल और प्रोटेक्शन के राइट्स हैं उनसे डिप्राइव्ड हैं। अब उसकी वजह ये है कि 2018 से पहले किसी भी किस्म की कानून साजी नहीं थी। जब कानून साजी नहीं थी तो उनकी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे सवालात किए जाते थे और आपको पता है किसी भी मुल्क में रहने के लिए आपके पास एक शनाख्ती दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको CNS कहते हैं। तो वो CNS के बहुत सारे इश्यूज थे। फिर जब 2018 में 2017 के एंड पे जब स्ट्रगल स्टार्ट हुई, 2018 में मई में एक कानून साजी वजूद में आई, इसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018। उसके अंदर तमाम बेसिक बुनियादी हुकूक मेंशन है जो कि हमारे ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बिल्कुल सही है। ताकि हम इस ख्वाजा कम्युनिटी को भी वो बुनियादी हुकूक दे सकें और हमारे साथ वो शाना बशाना चल सके। उसमें एक बहुत बड़ा जो है एक क्लॉज ऐड किया गया। उस क्लॉज में बताया गया कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ख्वाजा कम्युनिटी के लोग बता सकते हैं कि वो क्या हैं। तो उस बेस के ऊपर उनको रिकग्नाइज किया गया और अब चूंकि हमारी सोसाइटी भी इस बारे में अवेयर नहीं है, उनको अवेयर होना चाहिए कि अगर एक ख्वाजा अपने आप को ख्वाजा कह रहा है तो वो उसका इंसानी हक है कि वो अपनी शनाख्त खुद से बताए। तो अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कानून की वायलेशन करता है। अब चूँकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे खुद मुख्तार हैं, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के ऊपर काम हो रहा है और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के साथ साथ जब तक हम एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तब तक कानून साजी को बड़े पैमाने पे जो है उसको नाफिज नहीं किया जा सकता। सही। उसको नाफिज करने के ऊपर काम हो रहा है। अब आप सोशल प्रोटेक्शन की जब बात कर रही हैं तो इस कम्युनिटी के अंदर वायलेंस केसेस की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि किसी भी किस्म की कोई क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल नहीं है जिस क्रिमिनल रेमेडी की अगेंस्ट जो है कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अभी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस को जो है वो ऐड करने की कोशिश की जा रही है ताकि एटलीस्ट कम्युनिटी के जो वायलेशन के जो केसेस हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। आपका कानून साजी हुई 2018 में इस कम्युनिटी के लिए, तो उसका जो नफाज आपने किस हद तक देखा और क्या मुतमईन हैं आप उससे? जी, बहुत अच्छी बात कि हमने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की है। इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कानून बहुत सारे बने हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बजट अलॉट नहीं किए गए। क्योंकि जब भी हम किसी कानून को नाफिज करने लगते हैं तो अदालती सतह पे जो है उनको नोटिफाई किया जाता है और नोटिफाई करने के बाद हर अदारे को डिफरेंट सेगमेंट में आप कह लें जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और उसके लिए बजट अलॉट किए जाते हैं। तो अभी तो ऐसा पूरा कानून जो है वो नाफिज नहीं किया गया फेडरल लेवल के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नाफिज किया गया है। मसलन वो क्या क्या है वो बताएं? जी बिल्कुल, जिनमें से एक उनकी बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की है ताकि ख्वाजा कम्युनिटी के शनाख्ती कार्ड बनना शुरू हो ताकि उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में कोटा, जॉब सिस्टम में कोटा और जो PMDC है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, उसके अंदर जो है सेपरेट जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बेड्स जो है वो अलॉट किए हैं उन्होंने ताकि अगर उनको किसी भी किस्म का सेहती तौर पे ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको वहाँ पे उसकी एक्सेस दी गई है। उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हेल्थ कार्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, और उस हेल्थ कार्ड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हेल्थ के जो है सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और उस बजट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब एजुकेशन में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है उनको नोटिफाई किया गया है, स्पेशली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अलाउ किया है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ आके अपनी ही जेंडर की बेस के ऊपर जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मतलब ये वो पता नहीं मुझे ये बदनसीब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये वो बदनसीब हैं जिनको अपनी ही वालिदैन या अपनी ही माँ बाप जो है वो डिसऑन कर देते हैं, ठीक है ना, घरों से निकाल दिया। कई ऐसी स्टोरीज हैं ऐसे लोगों की कि मतलब वो कहते हैं कि हमें घरों से निकाल दिया गया था। अब मैं किसी का नाम नहीं लेती, किसी से मेरी बात हुई, ख्वाजा सिराही हैं, उन्होंने बताया कि मेरे भाई को मैंने पाला, अपनी बहन को मैंने पाला और उनकी शादियां की। तो जब शादी कर दी दोनों की तो भाई और बहन ने कहा कि आपकी वजह से हमारे ससुराल में जो है वो बातें होती हैं, हमें तो प्लीज़ आप हमें मिलने ना आया करें। तो आप मुझे ये बताइएगा ये जो रवैया है इसके हवाले से क्या कहेंगे, और आपके जो घर वाले हैं मतलब आपने कहा कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी, तो ज़रा ये सारा बताइए कि ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब कि क्यों उन्हें डिसऑन कर दिया जाता है? अच्छा, मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये कम्युनिटी जो है ना मार्जिनलाइज़ और डिप्राइव्ड है। अगर फैमिली ओनरशिप आना शुरू हो जाएगी तो ऐसे मसले मसाइल आएंगे ही नहीं। ठीक है। अब फैमिली ओनरशिप क्यों नहीं है, सब उसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे बड़ी वजूहात तो ये है कि सोशल प्रेशर की वजह से जो है फैमिली जो है अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को ऑन नहीं करना चाहती। जी। अब जब वो ऑन नहीं करती तो उसकी वजह से जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं अर्ली स्टेज में जब उनको घर से निकाल दिया जाता है तो वो बुनियादी हकूक, उनकी एजुकेशन जो कि उस वक्त बहुत ज़रूरी होती है, उससे महरूम रह जाती हैं। जब उससे महरूम रह जाते हैं तो सोसाइटी की नज़र में वो पिसा हुआ तबका बन जाता है और सोसाइटी उनको मज़ीद पिसा हुआ तबका बनाने के लिए उसको हर तरह से वायलेट करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम इसको 2-3 तरीकों से हम रोकथाम कर सकते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऐसी है जो काम कर रही है इन चीज़ों के ऊपर। हमें सबसे पहले फैमिली सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रक्चर वे में इंश्योर करने की ज़रूरत है। हम वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्विस मैसेज वो चल रहे होते हैं टीवी पे, तो क्यों ना हम एक सोशल एक्सेप्टेंस मैसेज जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी चलाएं, ताकि फैमिली जो है अपने बच्चों को ऑन करें जैसे वो हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल का वर्ड हटा के पर्सन का वर्ड यूज़ करें, ताकि फैमिली बाउंड हो जाए। पंजाब में 16 साल और सिंध में 18 साल तक बाउंड हो जाए कि वो अपने बच्चों को डिसऑन नहीं कर सकते। अगर वो डिसऑन करेंगे तो डेफिनेटली पेनल्टीज़ हैं, इम्प्रिजनमेंट है, तो वो चीज़ें कंट्रोल होंगी। जब वो बच्चा 18 साल तक अपने माँ बाप के साथ है तो उसकी हर किस्म की राइट्स और सोशल प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वालिदैन की है। तो 18 साल की उम्र में बच्चा एक अच्छी एक काबिल शक्ल इख्तियार कर जाता है अगर फैमिली उसको ऑन करे तो हम इस तरीके से जो है फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम को जो है इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और मतलब ये तो समझने की एक मिसाली फैमिली हो गई ना कि जिसने अपने बच्चे को डिसऑन नहीं किया। तो जब आपको बाहर से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, चाहे वो पढ़ाई के दौरान हो या जॉब जब आप करने के लिए गई तब होती थी, तो उनका क्या रवैया होता था? वो आपको किस तरह से मोटिवेट करते थे कि मतलब आज आप इस मुकाम पर हैं और आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है? पहले तो एक चीज़ ये कि जब मैं छोटी थी और मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरह की बातें अपने घर वालों से करनी है और किस तरह की बातें नहीं करनी। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे कशमकश चल रही होती है छोटी उम्र में जिनको वो क्लियर नहीं कर पाते। वो क्लैरिटी आपके वालिदैन देते हैं, वो कंफर्ट जोन आपकी फैमिली और आपके वालिदैन देते हैं। जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब जो कि अब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उनको 10 साल हो गए हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कंफर्ट जोन ऐसा डेवलप किया हुआ था कि वो अपने हर बच्चे के साथ हर किस्म की बात को डिस्कस करते थे। ठीक है। चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे उनकी पर्सनल कैपेसिटी पे उनकी पर्सनल लाइफ की बात है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उनकी ख्वाहिशात से रिलेटेड है। तो उस कंफर्ट जोन ने मुझे इतना तो रिलैक्स नहीं किया जितना हर बच्चे को किया जाता है। ठीक है। फिर भी मैं कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ हद तक अपने एक्सप्रेशन के थ्रू अपने वालिद साहब को कम्युनिकेट करती थी कि मेरे साथ ये मसले हैं या मुझे किसी ने कुछ ऐसा कहा है।
तो वालिद का वो सपोर्ट, चाहे वो सिर्फ मॉरली सपोर्ट था और इमोशनली सपोर्ट था, वो सपोर्ट मुझे इस काबिल कर देता था कि मैं अपनी एजुकेशन को सस्टेन करूं, ठीक है, अपनी चीज़ों को सस्टेन करूं। और मेरे वालिद साहब ना वक्तन फ़वक्तन मुझसे एक बात कहते थे जिसकी वजह से मेरे अंदर एक आग जलती थी कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाना है। जब सोशल प्रेशर तो मेरे पेरेंट्स पे भी था, मेरे रिलेटिव्स भी सोशल प्रेशर जो है वो देते थे, पर मेरे वालिद हमेशा एक बात कहते थे कि जो औलाद मैं जमी है वो जम के बखाओ। और उसके बाद मेरे वालिद जब मुझसे इंटरेक्ट करते थे और मुझे ये कहते थे कि बेटा तुमने इनको कुछ बन के दिखाना है, और जब बन के दिखाना ना तो इन सब के मुंह खुद ब खुद बंद करने। तो वो बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, ताकि सोसाइटी का जो माइंड है कि ख्वाजा सिरा तो सिर्फ नाचेगा या भीख मांगेगा, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ चेंज करनी है। मैंने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू अपनी फैमिली के लोगों का और अपने रिलेटिव्स का माइंडसेट जो है वो चेंज किया अगेन, पर उसके लिए वो कंफर्ट जोन रिक्वायर्ड है जो कि फैमिली को देना चाहिए। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन। ठीक है, कितनी बहन हैं? हम मेरी एक बहन है और मेरे माशाल्लाह से 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाई हैं, सब मैरिड हैं? हाँ जी सब। आपसे वो मिलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो एक ख्वाजा सिरा का इंटरव्यू किया तो उसने बोला कि मेरे बहन भाइयों ने मना कर दिया कि जो ससुराल वाले हैं वहाँ पर बातें होती हैं, तो वो सब आपको मिलते हैं यानी कि? जी मैं सबसे मिलती हूँ, मैं फैमिली इवेंट्स पे जाती हूँ, वो फैमिली इवेंट्स पे आते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलते हैं। इवन के मेरी सिस्टर तो डेफिनेटली वो सेपरेट है, वो अपने घर रहते हैं, बाकी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मतलब जब सोसाइटी आपको इतना इजीली एक्सेप्ट ना कर रही हो तो जाहिर है बहुत मायूसी भी दिल के अंदर आ जाती है, इंसान टूट के भी रह जाता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मतलब उस प्रेशर को आपने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे लिया हो, उस इम्तियाजी सलूक को बहुत ज़्यादा दिल दिमाग पे आपके छा गया हो, तो मतलब इस तरह की चीज़ से कैसे बाहर निकली और कौन से वो ऐसे लम्हात थे जब आपको लगा कि नहीं बस मैं इतने अब लोगों की बातें मुझसे नहीं सुनी जाती? मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझसे की जाती थी, ऐसे डेरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल किए जाते थे, ऐसे तफरीका अल्फाज बोले जाते थे, कोटिंग होती थी, मोलेस्ट किया जाता था। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो 3 चीज़ें ऐसी हैं लेकिन उनमें से मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगी जिसने मेरा मोरल बहुत डाउन किया था। मैं उस वक्त आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन मैंने डिसाइड किया था उसके बाद कि अब मैं नहीं पढ़ूँगी, मुझे कॉलेज जाना ही नहीं। ठीक है। कॉलेज में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वाज वेरी लाइक एक विजिलेंट स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे आदत थी जब भी टीचर को क्वेश्चन करती थी तो मैं ना बस हाथ खड़ा करके मुझे रिस्पॉन्स करने की आदत थी। अच्छा। तो ऐसे ही एक दिन लेक्चर चल रहा था तो मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द इंस्टीट्यूट, नहीं वहाँ टीचर का नाम क्योंकि वो एथिकली गलत है। ठीक है। तो उन्होंने मैं मुसलसल हाथ खड़ा करके ना रिस्पॉन्स कर रही थी, तो सडनली मेरी टीचर ने मुझे रिएक्ट किया और मुझे कहा, ओए जुल्फ़ी तुम तो हाथ नीचे करो, तुम हर वक्त तुम्हें हाथ खड़ा करना था और ये जुल्म वाली हरकतें दूर करो। अच्छा। वो कोई ऑलमोस्ट 60+ स्टूडेंट्स की क्लास थी, तो उसमें जब इस तरह उन्होंने बात की तो मैं तो ऐसे शर्म, मतलब एक कॉन्फिडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट इतना, मतलब वो उसने अपना कॉन्फिडेंस और मोरल उसने अपना लूज़ किया उस वक्त में कि मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना अपने कॉलेज ही नहीं गई। इनिशियली तो मैंने अपनी फैमिली में बहाने बनाना शुरू किए, मेरा पेट दर्द है, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत नहीं थी। लेकिन जब चीज़ें हाथ से गुजर रही थी, मेरे मदर जो हैं वो टीचर रह चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जो है मेरी मदर ने ओवरकम किया और मेरा कॉन्फिडेंस जो वो रीबिल्ड किया, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड होते होते भी 1 साल लग गया। मैं चली तो गई कॉलेज, लेकिन मैं उतनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे एफर्ट नहीं दे पा रही थी अपनी एजुकेशन को जितनी मैं दे रही थी। फ्रेंड्स भी बनती थी आपकी या वो भी आपसे दूर दूर रहती हैं, आपने अकेले मेरी बहुत खुशकिस्मती रही है, एक फॉर्चुनेट चीज़ रही है मेरे साथ कि मैं जिस भी अपनी एजुकेशन के मराहल में रही हूँ, उस एजुकेशन के मराहल में चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम था, चाहे वो मेरा इंटर सिस्टम था, चाहे वो ग्रेजुएशन थी, चाहे वो ACC, चाहे वो MBA, तो मुझे कोई ना कोई ट्रांस मिलती रही है और मैं ट्रांस के साथ कंफर्टेबल रही हूँ और अब ट्रांस मेरे दोस्त रही हैं और हम हमेशा से आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के हम आगे मूव करते हैं। ठीक है। आज कानून आप ये बताइएगा कि इस कम्युनिटी पे जो वायलेंस होता है इसकी रोकथाम को लेकर पुलिस का क्या किरदार देखती हैं आप? बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन उनके आजकल जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है, उन पे वायलेंस की जो रेशो बहुत बढ़ती जा रही है।
ठीक है, तो हमारी पुलिस को एक अच्छा किरदार अदा करने हुँ। की ज़रूरत है। अब वो किस तरह किरदार अदा करने की ज़रूरत है? हमारी कम्युनिटी जब वायलेंस होता है तो वो थानों का रुख इसलिए नहीं इख्तियार करती हुँ, हुँ। क्योंकि उनको लगता है कि जब वहाँ पहुँचेंगी तो उनके साथ मज़ीद बुरा सलूक किया ठीक जाएगा। है। तो पुलिस वालों को अपने पहले रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब रवैयों को हुँ। तब्दील करने के साथ-साथ जितने भी हेड्स होते हैं, एसएचओज़ होते हैं, हमारे हर थाने मुतल्लिका थाने में उनको चाहिए कि अपने थाने को हर हुँ, हुँ। जेंडर के लिए एक्सेसिबल करें। ठीक है। और अगर कोई इंसान रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, ठीक है, हुँ। आपके पास आए हैं एफआईआर के लिए तो आप उनकी एफआईआर को रजिस्टर करें, हुँ। ठीक है, और उनको इस हद तक जो है कन्विंस करें हुँ, कि हुँ। उनको इंसाफ मिलेगा क्योंकि हुँ। पुलिस ही और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एक वाहिद वो अदारा है जो जस्टिस सिस्टम के मैकेनिज्म की शुरुआत है। तो अगर ठीक है। शुरुआत की जड़ें हुँ। ही कमज़ोर होंगी जी। तो हम लोग इंसाफ को इंश्योर कैसे कर सकते हैं? ठीक है। जी, आपने बातें सुनी महानूर की। महानूर सिर्फ़ इस कम्युनिटी की नहीं, हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। इनको जिस तरह से इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया और इनके साथ जिस तरह से पढ़ाई के दौरान और जॉब के दौरान डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उस चीज़ को लेकर कभी ये मायूस भी अगर हो जाती थी, तो इनकी फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज ये इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी है, ये पढ़ी लिखी भी हैं और हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो फैमिली होती है ना उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस कम्युनिटी के अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उनको डिसऑन कर देती है, उनको घर से बाहर निकाल देती है और कभी मुड़कर वापस देखते भी नहीं हैं कि वो उनका जो बच्चा है कहीं वो भीख मांग रहा है, किसी से मार खा रहा है या वो उसके पास सोने के लिए छत है या नहीं है। तो जब तक देखें हम सोसाइटी से तो बहुत ज़्यादा गिला करते हैं कि जी ख्वाजा सिराहों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। भाई जब उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, अगर फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सोसाइटी कैसे करेगी? तो खुदा के लिए ख्वाजा सिराहों को घरों से मत निकालें, वो आपके बच्चे हैं, उन्हें आपने पैदा किया है। 9 माह एक माँ ने उसको अपने पेट में रखा तो वो किस तरह उसको दुनिया की ठोकरें खाने के लिए मतलब घर से निकाल सकती है। आप रिलेटिव्स का प्रेशर मत लें, आप दुनिया का प्रेशर मत लें। जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है प्लीज़ उसको आप ऑन करें, उसे पढ़ाएँ लिखाएँ, उसे कॉन्फिडेंस दें। बहुत शुक्रिया।